राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय हरिदास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय बांसुरी उनके मुख से हटाना चाहिए या उनके पास रहना देना चाहिए। तो हम लोगों को भोग क्या करना लगाते चाहिए? समय लड्डू गोपाल के मुख से बांसुरी हटा के बांसुरी को किसी दूसरे स्थान पे आप रख दे या फिर नीचे रख दीजिए। इसके बाद ही भोग लगाया जाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा बताया गया है गीता के वेद में कि बांसुरी के मुख से उनको हटाने के अगर उनके मुख के पास बांसुरी रहेगा तो आप स्वयं सोचिए इस बात पे कि वो भोग को कैसे स्वीकार करेंगे। तो हमें बांसुरी को हटा देनी चाहिए, इसके बाद भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के 5 से 10 मिनट तक ठाकुर जी के पास छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ही भोग को वहाँ से हटाना चाहिए और भोग में तुलसी पत्ता अवश्य डालना चाहिए। बिना तुलसी पत्ता के भोग भगवान को स्वीकार नहीं होता है। तो अगर आपके पास तुलसी पत्ता नहीं है घर पे तो आप उनकी तुलसी की मंजरी होती है उसको आप ले लीजिए, या फिर अगर मंजरी भी नहीं है तो तुलसी की माला आती है, आप तुलसी की माला को ले लीजिए, वो उनके पास रख दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास तुलसी पत्ता सूखा वाला है, उससे भी आप उनको भोग लगाते समय उस पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ भी रहे उनके भोग में, पर तुलसी पत्ता रहना बहुत ही ज़रूरी है। बिना तुलसी पत्ता का उनके भोग स्वीकार ठाकुर जी को नहीं होता। ठाकुर जी को भोग लगाते समय आपने उनसे जो भी रिश्ता बना के रखा है, भाई का, दोस्त का, बेटे का, या फिर उनको स्वयं भगवान माना है या फिर अपना मित्र माना है, बंधु माना है, सखा माना है, जो भी आपका रिश्ता हो उस रिश्ते के साथ उनको प्रणाम करिए, स्वीकार करिए कि हे ठाकुर जी, मेरे पास जितना था मैं आपको वो कर रहा हूँ, मतलब मैं उतना आपको भोग लगा पा रहा हूँ और मुझे आप इससे अच्छा करने का आज्ञा दीजिए कि मैं इससे अच्छा और अच्छा आपके लिए कर पाऊँ। ऐसा अनुरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो हम आपको कैसे भोग लगाएं। जो भी आपके पास है आप आत्मा से जो भी भाव से उनको भोग लगाइएगा, सभी उनको स्वीकार है। ठाकुर जी, कृष्ण भगवान, बाके बिहारी, सभी लोग, सभी देवी देवता जितने भी लोग हैं सभी बस भाव के भूखे होते हैं। ठीक है, आप उनको क्या भोग लगा रहे हैं वो मायने नहीं रखता। और ऐसा नहीं है कि मायने है कि आप उनको लहसुन प्याज भोग लगा दीजिए, नहीं, मतलब जो भी आपके पास है आप लगाइए, बस भाव के भूखे होते तो आपके पास भाव होना चाहिए उनको भोग लगाने के लिए। और अभी गर्मियों का सीजन चालू है तो बहुत उनका ध्यान रखना चाहिए। टाइम से उनका पानी, अगर आपने ऐसा नहीं कि अब सुबह से पानी आप रख दिए तो वो पानी पूरे दोपहर और शाम तक पड़े रहे, नहीं, बीच बीच में जैसे अगर आपने सुबह 6 से 7 बजे उनको पानी और वो सारा भोग लगाया तो फिर आप उस पानी को 2-3 घंटे के बाद फिर बदल दीजिए। 2-3 घंटे बदलने के बाद फिर उनको दूसरा पानी का भोग लगा दीजिए, क्योंकि पानी गर्म हो जाता है ना। सोचो जब हम लोग नहीं पी पाते हैं तो वो कैसे पी पाएंगे। इसलिए भोग, और ठाकुर जी को भोग लगाते समय जब भी आप उनको भोग लगाइए या फिर ऐसे जब भी आपको खाली टाइम में आपको कोई भी आरती पूजा भजन कुछ भी नहीं आता तो बस आप उनके सामने बैठ के राधा राधा का जाप करिए। आप उनके सामने राधा का जाप करिए और आप उनके सामने राधा का नाम लीजिएगा। आपको स्वयं आभास होगा कि वो आपके साथ कितने प्रसन्न है, वो आपके भक्ति भाव को समझ रहे हैं। इसलिए आप उनके सामने राधा का जाप जरूर करिए और उनको भोग लगाते समय घंटी ज़रूर बजाएं। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे खाना रख दिए और चले गए, नहीं। तो आप लोग भी कैसे भोग लगाते हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का तरीका क्या है भोग लगाने का। और अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो उनको अच्छे से चंदन का रोज़ स्नान कराइए। चंदन हुआ, शहद हुआ, इन सब का स्नान उनको बहुत कराइए, क्योंकि वो सब शीतल होता है ना, तो उनको थोड़ा ठंडक मिलता है। और रात के टाइम में चंदन आता है, उसको गोपी चंदन आता है या फिर नॉर्मल जो भी चंदन आपके पास हो उसको लेके उनके पैर हाथ में अच्छे से थोड़ा मालिश करके फिर उनको सुलाया करिए। और गर्मी में थोड़ा भारी पोशाक मत पहनाइएगा, हल्का पोशाक पहनाइएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को गर्मी लगती है वैसे उनको भी लगती है। तो इसलिए भारी कपड़ा नहीं पहनाते, हल्का हल्का कपड़ा पहनाइएगा और उनको अच्छे से स्नान करवा के उनको श्रृंगार करा के फिर उनको भोग लगाइएगा। और गर्मियों में बहुत ध्यान दीजिएगा उनका, क्योंकि जैसे अपने के लिए होता है वो तो बोल नहीं पाएंगे ना, पर खुद से आभास हो जाएगा। आप उनके भक्त हो ना तो आपको खुद से एहसास आएगा अंदर से कि
अरे मैंने ये गलती कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम हम किए या नहीं ठाकुर जी का, तो वो आपको खुद से आभास होता है उस चीज़ के लिए। तो आप उनको अच्छे से पूजा स्नान करवा के उनका ध्यान दीजिए, आपका जो भी उनके साथ रिश्ता हो। और भोग लगाने के 5 से 10 मिनट के बाद आपने जो भी भोग लगाया है, या खाने का या फल का या फ्रूट्स का या ड्राई फ्रूट्स का, आप उसको 5 से 10 मिनट के बाद हटा दीजिएगा गर्मियों के टाइम में, क्योंकि वो देखिए उसमें कड़क होती है, फिर उसमें कुछ जानवर आ गया या फिर चूटी लग गई या कुछ भी हो गया तो फिर आप उसको फेंकोगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो आप 5 से 10 मिनट के बाद उस भोग को वहाँ से हटा लीजिए। 5 मिनट के बाद आप उस भोग को 5 से 10 मिनट के बाद आप खुद खा लीजिए, या घर में सबको दे दीजिए, या फिर आप खुद खाना चाहते हो तो खुद खा लीजिए। और जो उनका पानी रहता है उस पानी को बदलने के बाद फेंकना नहीं है। उस पानी को अगर जो घर में ऐसा कोई मेंबर है जिसको बहुत गुस्सा आता है तो आप उसको पिला दीजिए, ठीक है। मतलब ऐसे ही हिसाब से आप रखिएगा कि मतलब कुछ भी जानवर या कुछ भी उसमें ना मुँह डाले, और ऐसा आप नहीं किया, ऐसा कहीं भी रख दिया और फिर वो घर वाले को किसी को पिला दो नहीं। तो आप उसको अच्छे से कहीं भी जो रखिएगा भगवान के पास ढक के, कि फिर वो बाद में आप इस्तेमाल कर सकिए। तो उस पानी को जिसको बहुत गुस्सा आता है, जिसका हमेशा तबीयत खराब रहता है, मन अशांत रहता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, तो आप ऐसा अगर कोई भी है ना तो आप उसको इस पानी का पिलाइए, और उसका प्रभाव आप देखिए, बहुत ही बदलाव आपको दिखेगा। वो धीरे धीरे करते करते दिखेगा, अचानक से तो तुरंत से नहीं दिख जाएगा, पर वो दिखेगा आपको। आप करके देखिएगा, आपको दिखेगा ये। और इसके बाद फिर भोग लगाने के बाद जो भी आप 5 से, क्योंकि देखिए गर्मी का टाइम आ गया ना तो वो कड़क हो जाता है, ऐसा मौसम है ना, तो वो प्रसाद या भोजन जो भी आप लगाइएगा वो कड़क हो जाता है। तो वो कड़ा होने के बाद फिर आप किसी को भी नहीं दे पाओगे, फिर वो बर्बाद होगा। फिर आप उनको मतलब खाओ या फिर फेंको, तो फेंकना नहीं है। अगर कभी भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप लगा के भोग भूल गए हैं, या फिर आप हटाए नहीं हैं, फिर या उससे किसी मतलब चींटी या फिर कुछ भी उस पर हो गया है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, इस टॉपिक पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि उस अगर ऐसा कंडीशन होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और जो भी है बस आप थोड़ा ध्यान रख के अगर करिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और मेरे ठाकुर जी देखिए नहा बहा के तैयार हो गए हैं अच्छे से, अब चलेंगे ये अपना भोग लगाने। तो आप बताइएगा मेरे ठाकुर जी कैसे हैं कमेंट करके। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरिदास, हरि बोल, राधे राधे।